संधि क्या होता है? तो कहा समीप आए दो वर्ण का समीप आए दो वर्ण के मिलने से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। तो कहा समीप आए दो वर्ण, तो कहा कि इसमें जो है संधि में दो वर्ण का होना जरूरी होता है। तो कहा इसमें जो संधि में पूर्व पर बराबर परिवर्तन, तो कहा कि दो वर्ण आएंगे, तो यहाँ का र मा धन ईस, तो रमा को जब तोड़ेंगे तो यह बनेगा र म आ और यहाँ बनेगा ई और श। तो धन के ठीक पूर्व में जो वर्ण रहता है और धन के ठीक पूर्व में जो वर्ण रहता है, इन्हीं दो वर्णों में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो कहा कि धन के ठीक पूर्व में आ है और धन के ठीक पूर्व में क्या है? ई है। तो अब यह दो वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे तो यह परिवर्तन होगा ए। क्या परिवर्तन? ए होगा। और यह परिवर्तन होने पर जो बनेगा वह बनेगा र में श। तो कहा कि जब समीप आए दो वर्ण, तो समीप आया ये दो वर्ण और इसके मिलने से जब इसको और इसको मिलाया गया तो परिवर्तन हुआ क्या? ए। और यह परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद जो यह ए बना यही अभी संधि कहलाएगी। यही अभी क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। तो कहा कि जब वर्ण को हम अलग अलग करते हैं, जब हम वर्ण को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, तो उसे विच्छेद बोला जाता है। वर्णों का अलग अलग होना क्या होता है? विच्छेद होता है। और वर्णों का एक हो जाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो अगर यहाँ पर रमा धन ईश है तो इसे हम विच्छेद बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ण आपस में क्या अलग अलग है। और यहाँ पर हम इसे बोलेंगे संधि। तो कहा कि यहाँ पर रमा और ईश मिलकर क्या बना है? रमेश। तो कहा वर्णों का अलग होना विच्छेद और वर्णों का एक होना संधि कहलाता है। तो कहा कि इस तरह से समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जैसे रमा धन ईश, तो रमा धन ईश में आपस में जोड़ करके बनाया गया रमेश। तो यह रमा और ईश का जो विच्छेद है, एक जो आपस में जुड़े और यह क्या कहलाएगा? संधि। तो इसी को क्या कहेंगे? संधि, है ना? इसमें किसी को पूछना तो कहा कि जो संधि है यह मुख्य तीन प्रकार का, संधि तीन प्रकार का होता है। अर्थात संधि के भेद या संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर या अच संधि, स्वर या अच संधि। दूसरे संधि का नाम है व्यंजन या हल संधि, व्यंजन या हल संधि। और तीसरे संधि का नाम है विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हुए? तीन भेद हुए। एक आपका हुआ स्वर या अच संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन को व्यंजन या हल संधि कहते हैं और विसर्ग को विसर्ग संधि, ठीक ना? इस तरह से संधि के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। अब पहला संधि जो है वह आपका है स्वर या अच संधि। पहला संधि आपका क्या है? स्वर या अच संधि। तो कहा कि स्वर, तो कहा कि स्वर के बाद अगर
कि यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, धन का निशान लगा रहे हैं कि इसका मतलब होता है के बाद। तो कहा कि स्वर के बाद, स्वर संधि किसे कहेंगे? तो कहा स्वर के बाद स्वर आए तो, यहाँ क्या करेंगे? स्वर आए तो, स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर में हुआ परिवर्तन, स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। तो आगे स्वर पूर्व में स्वर रहेगा और बाद में भी क्या रहेगा? स्वर रहेगा। तो इस स्वर और इस स्वर में जब आपस में जोड़ किया जाएगा, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो जो परिवर्तन होगा वह स्वर संधि कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। तो कहा जैसे स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन तो स्वर संधि होगा, स्वर संधि। तो अगर यहाँ पर हम कहेंगे उ मा धन ईश, उमा धन ईश, तो उमा, तो उ मा आ, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ईश, उमा धन ईश। तो यहाँ उमा में जो आ है ये आपका स्वर है, यह क्या है? स्वर है। और यहाँ पे जो ई है ये भी आपका क्या है? स्वर है, ये भी आपका क्या है? स्वर है। और इस स्वर जो आ है और ये जो ई है ये भी स्वर है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा। इन दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए भी आपका क्या है? स्वर है। ए भी आपका क्या है? स्वर है। तो स्वर के बाद स्वर आया और स्वर के बाद स्वर आने में जब दोनों आपस में मिला तो ये भी स्वर आया, और स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुआ परिवर्तन ही स्वर संधि कहलाता है। यही आपका क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। तो कहा स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो कहा कि जो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, तो कहा स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो कहा कि जो पहला संधि है दीर्घ संधि, पहले संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। दूसरे संधि का नाम है गुण संधि। तीसरे का नाम रिक्ति संधि। अगला संधि है चौथा यड़ संधि, और अगला संधि है अयादि संधि। जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला संधि का नाम है दीर्घ संधि, दूसरे का नाम गुण संधि, तीसरे का नाम रिक्ति संधि, चौथे का नाम यड़ संधि और पांचवे का नाम अयादि संधि। तो इस तरह से संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहले संधि का नाम दीर्घ संधि, दूसरे का गुण, तीसरे का रिक्ति, चौथे का यड़ और पांचवे का अयादि संधि होता है। तो इस तरह से संधि के 5 भेद होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है, पहला संधि है दीर्घ संधि। स्वर संधि में पहला संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। तो कहा जो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि में आप जो है पूर्व ले लो, पर ले लो, परिवर्तन ले लो। पूर्व, पर और परिवर्तन। तो संधि करने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। एक होगा पूर्व, एक होगा पर और एक होगा परिवर्तन। तो कहा कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ
ई ऊ री। तब आप पूर्व में अगर ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आए और बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ और ऊ री आए तो यहाँ पर परिवर्तन होगा दीर्घ। दीर्घ मतलब आ के बाद आ रहा है तो इसमें परिवर्तन आ होगा। अगर ई में से कुछ आ रहा है तो इसमें परिवर्तन ई होगा। ऊ या ऊ में से कोई भी आता है तो यहाँ परिवर्तन ऊ होगा। और री के बाद अगर री आता है तो इसमें परिवर्तन दीर्घ री होगा। अर्थात इसमें आ, इसमें ई, इसमें ऊ और इसमें री। ये मात्रा है, ठीक ना। इन स्वरों का क्या है? मात्रा। तो कहा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो कहा कि पूर्व में अगर ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री आए तो आ के बाद आ आए तो आ, ई के बाद ई आए तो ई, ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ और री के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है। तो कहा दीर्घ संधि किसे कहेंगे? तो कहा कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री आए तो दोनों आपस में जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो इस तरह से इस संधि का नाम दीर्घ संधि रखा गया है। इस तरह संधि का क्या नाम रखा गया है? तो दीर्घ संधि रखा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं तो कहा दीर्घ संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण तो कहा कि यहाँ पर अगर हम लेंगे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो यहाँ पर देखो धन के पूर्व में विद्या में आ है। यहाँ पे क्या है? आ है। और आलय में पहला अक्षर क्या है? आ है। ये दोनों जो आपस में जुड़ेंगे तो दीर्घ आ होगा। पूर्व में आ हो और बाद में भी क्या हो? आ हो। तो इन दोनों के जुड़ने पर क्या होगा? दीर्घ होगा। समान वर्ण आ गए ना, तो समान वर्ण आने पर क्या होगा? दीर्घ होगा। और ये बनेगा विद्यालय। ये क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। तो विद्यालय ये आपका जो है विच्छेद है। यहाँ क्या है? विच्छेद है। और ये वर्ड आपस में जब जुड़े तो बना विद्यालय, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो कहा कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय ना। फिर उसके बाद आता है गिरि धन ईश, गिरि धन ईश, तो यहाँ पे गिरि में ई है और इस में भी क्या है? ई है। तो ये आपस में समान वर्ण आ गए ना। ये जब समान वर्ण आ गए तो यहाँ पर क्या बनेगा? दीर्घ ई। और दीर्घ ई मिलने पर क्या बनेगा? दी री स। तो यहाँ पर भी कौन संधि होगा?